मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया। ये एक दर्द भरा नगमा है जो दिल को छू लेता है। क्या लिरिक्स हैं, एक एक शब्द दिल का दर्द बयां करता है। रफ़ी साहब, मदन मोहन, कैफी आज़मी का बेहतरीन कॉम्बो। गीत के सबसे अच्छे बोल दृश्य स्थिति को बताने के लिए ये है कि सेना का जवान घर से एक पत्र का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे वो पत्र नहीं मिला और फिर भावनाएं सामने आ गई। क्या खूब लिखा, क्या धुन बनाई, और रफ़ी साहब ने ऐसी जान डाल दी कि ज़िंदगी को बिल्कुल हकीकत के सामने खड़ा कर दिया। न आवाज ही दी न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया। क्या बात है इस नगमे की, क्या दर्द, क्या सोच, क्या आवाज़, क्या धुन, क्या बोल, क्या म्यूज़िक, कोई तोड़ नहीं। यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। लाजवाब, बेमिसाल। कोई शख्स सिर्फ अपनी आवाज़ से इमोशनल कर दे, वो सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते थे दोस्तों। हमारे बहादुर सैनिकों को सलाम, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीते हैं और मरते हैं। या बीवी से बिछड़ने की उदासी है? नहीं सर, शादी हुई नहीं। मैं छुट्टी लेकर शादी कराने गया था। और फिल्म में अभिनेता सुधीर की कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है, जिसे रफ़ी साहब ने व्यक्त किया था। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 1.5 बरस। 1.5 बरस? मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन, कि दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज़ देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका ना, उसने मनाया ना, दामन ही पकड़ा ना मुझको बिठाया, ना आवाज़ ही दी ना वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। इस गाने में रफ़ी साहब के शब्द कैफी आज़मी द्वारा लिखे गए हैं, जिन्होंने कई देशभक्ति और भावनात्मक गीत लिखे थे। ऐसे दिलकश नगमे बनाने में कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितनी दीवानगी होगी दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं सेना के लोगों को सलाम, वो मरते हैं ताकि हम जी सकते हैं। सिर्फ रफ़ी साहब में ही वो जादू था जो किसी के दिल की गहराइयों में उतर सके। ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी। पद्मश्री रफ़ी साहब ने ये गीत ऐसा गाया कि सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं।
रफ़ी साहब, मदन मोहन और कैफ़ी आज़मी को लाखों सलाम, जिन्होंने इतनी प्यारी गज़ल बनाई। मना लेगी मुझको। जाने माने संगीतकार प्यारे लाल ने इस गीत में वायलिन बजाया है। हवा में लहराता आता था दामन। उन दिनों वो इंडस्ट्री में नए थे दोस्तों। मदन मोहन से बड़ी शिकस्त उन्होंने इस गीत में वायलिन बजाने की संधि मांगी थी। फिर इतना अच्छा वायलिन बजाया कि रिकॉर्डिंग के बाद प्रभावित होकर मदन मोहन ने उन्हें गले लगा लिया। बाद में लक्ष्मीकांत के साथ मिलकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने अपना खुद का एक स्थान बनाया, ये तो सभी जानते हैं। के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। एक गाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा म्यूज़िक डायरेक्टर की धुन होती है दोस्तों। इसलिए जब मदन मोहन जैसे धुन के महारथी के साथ जब कलम के धनी कैफ़ी आज़मी और आवाज़ के जादूगर रफ़ी साहब की आवाज़ मिलती है तो ऐसा शाहकार हमें सुनने को मिलता है। ऐसे अंदाज से उठ रहे थे। ये रफ़ी साहब द्वारा गाया गया सबसे बेहतरीन इमोशनल सुपर हिट और यादगार गाना है के आवाज देकर बुला लेगी मुझको। रफ़ी साहब और मदन मोहन की यादगार धुन इस गाने को सुनते समय ये आंखों में आंसू ला देता है। मगर उसने रोका न उसने मनाया। सुनकर जी नहीं भरता, क्या जादुई करिश्मा था रफ़ी साहब की आवाज़ में। नहीं होना कोई और दोबारा यह रफ़ी साहब नाम का सूरज है, दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। न दामन ही पकड़ा। ये मेरे देश का सौभाग्य है कि ऐसा किरदार, ऐसी जन्नती सुरीली आवाज़ का फरिश्ता भारत में पैदा हुआ। मुझे नाज है रफ़ी साहब पर, उनके किरदार और अनमोल बेमिसाल आवाज़ पर। न मुझको बिठाया न आवाज ही दी न वापस बुलाया। संगीतकार मदन मोहन ने जब ये गाना बनाया तो वो चाहते थे कि प्यारे लाल ही वायोलिन बजाएं, लेकिन समस्या ये भी थी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्वतंत्र रूप से संगीत देने वाले थे। मदन मोहन सोच में पड़ गए और कह दिया कि अगर प्यारेलाल जी वायोलिन नहीं बजाएंगे तो वो ये गाना फिल्म से निकाल देंगे। दर से उठा था कि वो रोक लेगी। लेकिन प्यारेलाल ने जैसे ही सुना तो वो मदन मोहन की इच्छा के अनुसार वायलिन बजाने पहुंच गए। ये गाना नहीं दोस्तों, बल्कि एक जुगलबंदी थी, वो भी मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ की और प्यारेलाल के वायलिन की। रफ़ी साहब की हर एक लाइन गाने के बाद प्यारेलाल जी का वायलिन बजता है। मना लेगी मुझको। मदन मोहन ने इस गीत के लिए वायलिन बजाने के लिए प्यारेलाल को न्योता दिया था और प्यारेलाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए मदन मोहन के सम्मान में इस गीत में वायलिन बजाना स्वीकार किया था। हालांकि प्यारेलाल उसी समय बहुत बहुत बड़ा नाम हो गए थे। संगीत के क्षेत्र में जाने कैसे कैसे महान वो लोग थे जो दूसरे का इतना मान सम्मान और कदर करते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया। दोस्तों, पहले आप ये गाना गौर से सुनिए। इस गाने में रफ़ी साहब इस कदर शामिल थे कि जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा तो उनकी भावनाएं उनकी आवाज़ में झलकने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ता ही आया। जब आप इस गाने को कई बार सुनेंगे तो आपको भी अंतर आ जाएगा। फिर कोई भी इस गीत का पूरा आनंद ले सकता है। यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं। ये गाना किसी को भी ये विश्वास दिला सकता है कि उस युग में पैदा हुए लोग सबसे भाग्यशाली थे। उन्हें सुनने को मिला जिनके प्रशंसक संगीत की गहरी समझ रखते थे। जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। सभी वाद्य यंत्रों को व्यक्तिगत रूप से सुना जा सकता है जिन्होंने रफ़ी साहब की दिव्य प्रस्तुति को अलंकरण प्रदान करने में योगदान दिया है। जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। ये किसी को भी सिखा सकता है कि श्रोता होना कैसा होता है। अन्यथा आज कई प्रकार के श्रोता हैं। कई बार तो उन्हें भी नहीं पता होता कि वो क्या सुन रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा में ना तो अच्छा ट्रेबल बास है और ना ही सही संतुलन। हालांकि गाने सिर्फ इसीलिए थोड़े ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बोल इतने गंदे होते हैं कि दर्शकों को आनंद का अनुभव कराते हैं। लेकिन उन दिनों लोगों को संगीत का असली स्वाद पता था और किस तरह के गानों को सुगदापद लगते थे। आज लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ में आनंद ढूंढते हैं। क्यों नहीं? मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था, दामन के दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। चाहिए कोई देख लेगा। शादी से पहले लड़की से मिलना बदशगुनी होता है। क्यों चले आए? पुराना गया। चाहिए भी ना, ऐसे भी क्या बेसब्री। शादी के बाद तो मिलना ही मिलना है। शादी के अगले दिन ही मुझे ड्यूटी पे चला जाना है, बहुत दूर। इस गीत के गीतकार है कैफी आज़मी, जिसे संगीत से सजाया है मदन मोहन ने, और रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ में एक देशभक्ति गीत। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 1.5 बरस। 1.5 बरस? सोचती हूँ दोस्तों कि इतना प्यारा गाना इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है। दिल करता है कि बस सुनते ही जाओ। रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ दिल की गहराइयों में उतर जाती है। न आवाज ही दी, न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया। यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा